हेलो बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। और पिछले क्लास में हमने ये देखा था, पिछले की वीडियो में हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता कहाँ पर है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पर सारी फैसिलिटी मौजूद होती हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। तो वो प्रोडक्ट था ग्राना और प्लस स्ट्रोमा, ठीक है ना। ग्राना और स्ट्रोमा, ग्राना में ही क्या पाए जाते हैं, ग्राना इज ऑल्सो कॉल्ड ए थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड में ही क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। तो इस पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को जानने से पहले उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या है इनका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मेन जो काम है वो काम है ट्रैपिंग द लाइट, ठीक है ना। मेन क्या काम है इनका, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, ठीक है, यही मेन काम है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार से ये एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। पहला जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिससे हम उसको बोलते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल पिगमेंट, ठीक है ना, जो कि ये बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। और दूसरा है एसेसरी पिगमेंट। प्रिंसिपल पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट का क्या यो रोल है, तो हम लोग जस्ट फिगर में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आपके क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्राना में प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये आपके क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं, लगभग 200 से 230 मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो लेयर है, इसमें ये जो है ये लेयर, ये एलोप्रोवा लेयर, इसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल बी कह सकते हैं, ठीक ना, क्लोरोफिल बी। और ये डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसने जो लाइट एब्जॉर्ब किया, पहले लाइट इस पर पड़ा, लाइट जब पड़ता है तो सबसे पहले क्लोरोफिल बी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो क्लोरोफिल इसमें भी है, क्लोरोफिल की बी की भी कैटेगरी है, जिसमें मान लेते हैं कि वो 550 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। ये क्लोरोफिल बी है तो मान लेते हैं ये 600 वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब करता है, ये क्लोरोफिल बी। इसमें कुछ जेंथोफिल या कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, जेंथोफिल या कैरोटेनॉइड्स भी, ये भी कुछ लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारा जो लाइट जब लाइट पड़ता है इसके ऊपर, सनलाइट जब पड़ता है तो ये लाइट जो होता है सबसे पहले ये सब एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर एक्साइटेड होकर के एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे करके ये लाइट जो होता है ये यहाँ पहुँचता है, ये वाले पॉइंट को। ये लास्ट वाला जो क्लोरोफिल इसको हम बोलते हैं मेन क्लोरोफिल। यानी कि ये बाकी सब क्या है, ये जो बाकी है ये ट्रांसफ़र का काम कर रही है ना बेटा, ये बाकी सब क्या कर रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रही है, यानी कि लाइट एनर्जी को पास करा रही है अपने में से क्या कर रही है, पास कराने दे रही हैं। और जो मेन जो लाइट लास्ट में कहाँ पहुंचा, ये एनर्जी इस पॉइंट को पहुंचा, इस क्लोरोफिल को पहुंचा। इसी क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पिगमेंट बोलते हैं। और ये प्राइमरी पिगमेंट क्या कहलाता है, दिस इज ए क्लोरोफिल ए। यानी कि प्राइमरी जो पिगमेंट्स होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए। और बाकी सब जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, ये सब जो लाइट को क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हाई इंटेंसिटी वाली लाइट है, तो सबसे पहले ये सब लेते हैं, ये सब, ताकि फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, ठीक है ना। हम लोग टर्म बताएंगे इसको। तो ये मतलब कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होते हैं सबसे पहले ये अपने एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे जेंथोफिल हुआ, कैरोटीन हुआ, ये सब क्लोरोफिल भी हुआ।
एब्जॉर्ब करके लास्ट जो एनर्जी जो बचता है, मतलब लास्ट जो एनर्जी अपने में से होते हुए सबको किसको देते हैं, इसको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड, जो लास्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं इस सेंटर, इस स्थान को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो ये बाकी सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब, ये जितने भी ब्लैक को छोड़ जितने भी ब्लू कलर के पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, ये डिफरेंट वेवलेंथ वाले एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी जो वेवलेंथ, लास्ट में जो बचते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल, इनकी भी वेवलेंथ है, तो ये सारी एनर्जी को क्या करते हैं, इसको देते हैं। क्लियर है? तो आपको पता चला कि प्रिंसिपल पिगमेंट क्या कहलाता है और एसेसरी पिगमेंट्स क्या कहलाते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स हैं जो लाइट एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारी एनर्जी किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को, जिसे हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं, और इस रिएक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद मैं इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ। हाँ, तो बेटा हम लोग देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का, एक प्रिंसिपल पिगमेंट्स और एसेसरी पिगमेंट्स। प्रिंसिपल जो पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफिल्स कहते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो रिएक्शन सेंटर मेन प्रिंसिपल पिगमेंट होता है। ये सारी जो होते हैं उनकी लाइट एनर्जी को इन्हीं को देते हैं, ठीक है ना। बाकी एसेसरी पिगमेंट वो कौन कौन से, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, और ये कैरोटेनॉइड्स हैं, ये भी एक पिगमेंट की तरह काम करते हैं। इसको हम शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है, डायरेक्ट पिगमेंट क्लोरोफिल को नहीं देता है, मतलब सबसे पहले ये एब्जॉर्ब करते हैं ताकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स का फोटो ऑक्सीडेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं फोटो ब्लीचिंग भी कहते हैं, ठीक है, उसका होने से रोकता है, ठीक है। तो क्या करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है कैरोटेनॉइड्स। पूछ सकता है क्वेश्चन, शील्ड पिगमेंट आल्सो कॉल्ड है कैरोटेनॉइड्स, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, कैरोटीनिन एंड ज़ैंथोफिल। यह भी हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद फाइकोबिलिन, ये भी पिगमेंट है। ये फाइकोबिलिन भी दो टाइप्स के पाए जाते हैं। सब का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया, इनके कलर्स के आधार पर, इनके डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के आधार पर, ठीक है, और इनके पोजीशन के आधार पर ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो जनरली मेन, अभी मैंने इससे पहले बताया था, प्रिंसिपल ही वाले हैं, बाकी एसेसरी हैं, लाइट को सिर्फ एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। ये जनरल क्लासिफिकेशन रहा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि क्लोरोफिल ए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोरोफिल और ए बी का सिंपल स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स भी है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस आपको जानना है कि क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम एटम जरूरी होते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले बार हम बात करते हैं कि क्या करना है। तो बच्चों पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या सबसे पहले अंतर है। हमको पता है कि क्लोरोफिल ए क्या है, एक तो पहले ये प्राइमरी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल जो बी हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और क्या इसमें अंतर है, अंतर ये है कि बेटा इसमें जनरल फार्मूला क्या है इसका, C15H20 S72O5N4 एंड Mg। और जबकि क्लोरोफिल बी में बस क्या अंतर है, बस यहाँ पे जो 72 हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 70 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 की जगह ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर क्या है, 6 है, बस ये अंतर है। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है, इन दोनों में अंतर क्या है, स्ट्रक्चर में भी कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है। पहले हम क्या, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, अपने कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो एग्ज़ाम में, वो क्या है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दो रीजन होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड जो होते हैं बेटा वो पोर फायरिंग, जिसे हम बोलते हैं पोर फायरिंग रिंग कहते हैं, पोर फायरिंग रिंग कहते हैं, या फिर फाइटॉल कहते हैं, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन, जो इनके बीच में सेंटर में मैग्नीशियम एटम पाए जाते हैं जो इनको बाइंड करने में नेसेसरी होते हैं, इस मॉलिक्यूल के 4 पायरोल इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं।
साथ साथ ये टेल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, और जो क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हाइटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो खास बात है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम। बस यहाँ जो आर जो ग्रुप है, आर जो ग्रुप है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए में जो CH3 था, अब क्लोरोफिल बी में यही क्या हो जाता है, CHO हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, CHO हो जाता है क्लोरोफिल बी में। अभी जो मैं इसका फिगर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो ये क्लोरोफिल में CHO हो जाता है बी में। अब ये जो टैल है ना, ये टैल, इससे जो टैल है वो क्या होता है, जो थैलाक्वाइड जो मेम्ब्रेन होता है, उस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, हमने पढ़ा था ना प्रोटीन, ये थैलाक्वाइड जो मेम्ब्रेन होते हैं फास्फोलिपिड से बने होते हैं, इसमें प्रोटीन इंटीग्रल और क्या होते हैं पेरिफेरल, उनसे ही अटैच रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल इसका जो फिगर क्या होता है। अब फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये रहा आपका फिगर, फिगर दिखाई दे रहा है बेटा। ये जनरल इस पूरे रिंग को, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे रिंग को हम लोग क्या करते हैं, पोर फायरिंग रिंग कहते हैं इसको, पोर फायरिंग रिंग कहते हैं। और पोर फायरिंग रिंग में पूरी तरीके से ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट सिंगल डबल, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज, मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड तो जा सकते हैं। ठीक है ना, और यही इलेक्ट्रॉन, यही लाइट एब्जॉर्प्शन का मेन काज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रैपिंग हुआ तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं। यहाँ पे इसका पोर फायरिंग रिंग हो गया आपका, ये दिस इज ए पोर फायरिंग रिंग, और दिस इज ए आर, दिस इज आर हाइड्रोकार्बन स्टेल। ये वाला आर नहीं, ये वाला आर नहीं हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये वाला आर यहाँ से जो जुड़ा हुआ, ओ के बाद जो जुड़ा हुआ है, ओ के बाद हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं। ठीक है ना, तो ये आर देखिए, ये हाइड्रोकार्बन स्टेल्स कितना लंबा गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। इसको हम छोटा करके भी देख सकते हैं, दिखाई, एक बार देख लीजिए इस फिगर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये आर ग्रुप है, मैंने यहाँ पे जो आर बनाया है, CH3, क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल ए में ये क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल ए में ये CH3 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में क्या होता है, ये CHO होता है। बस यही अंतर, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हाँ, एक और बात है, जो ये क्लोरोफिल और ए और क्लोरोफिल जो बी होते हैं, वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो 400 वाले, 400 से 500 नैनोमीटर वाले, यानी कि 400 to 500 नैनोमीटर को ये लाइट वाली एनर्जी को क्या करते हैं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ वो कौन सा होता है, 450। ठीक है ना, नहीं, जो लाइट आ रही है उसमें जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करता है, लाइट के मैक्सिमम वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा, 400 से 400 to 500 क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी। और इसका फिगर देख लीजिए एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके, और इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये जनरल है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है कि ये आपको बताना है इसका स्ट्रक्चर, बस आपको ये जानना है कि इनके क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बिल में मेन क्या पाया जाता है, कौन सा आइटम, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, पोर फायरिंग रिंग और ये टेल्स होते हैं, पोर फायरिंग रिंग हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स, जो एसेसरी पिगमेंट्स है बेटा। ठीक है, तो एसेसरी जो पिगमेंट जो कैरोटीनॉइड्स है वो किससे मिलकर बना होता है, मोस्टली ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, इनका जो कलर्स होता है, और येलो भी हो सकता है, ब्राउन एंड ऑरेंज पिगमेंट भी हो सकता है। ये मोस्टली जो लाइट जो आता है, सनलाइट आता है, उनका जो वेवलेंथ है, मोस्टली जो ब्लू कलर और वायलेट कलर के रेंज वाले को ये मैक्सिमम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट वाला। तो लाइट का जो वेवग्योर है उसमें जो ब्लू और वायलेट कलर के रेंज कलर्स को क्या करते हैं, उसके वेवलेंथ को मोस्टली ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट्स। क्यों शील्ड पिगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है सन की, वो क्या करते हैं, वो पहले सबसे पहले ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि इट एब्जॉर्ब द हाई इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट। ठीक है ना, एंड प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल
फ्रॉम किससे, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, फोटो ऑक्सीडेशन बाय पिकिंग ऑफ ए नेसेंट ऑक्सीजन। ये जब जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन जो होता है हार्मफुल हो सकता है इंजाइम्स के लिए, उसमें प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो क्या करता है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन जो निकला उसको पिक कर लेते हैं, पिक करके उसको हम लोग उसको क्या करता है वो एक हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेज में ले जाता है। तो सिंपल सा है कि ये प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, आप देख ही रहे हो, बाय पिकिंग ऑफ ए नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन को पिकअप कर लेता है और उससे क्या कर देता है किसी सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो हार्मलेस हो उस सिस्टम के लिए, उस प्रोसेस के लिए, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। मैक्सिमम लाइट कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ पे हम बात करें मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब, यानी कि कौन से वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है, वो है 500 नैनोमीटर। जो लाइट आ रही है, लाइट के जो वेवलेंथ है, जो बिग्योर में जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है, उसमें जो सबसे अधिक जो होता है 500 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को ये सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है, सबसे अधिक मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम आगे जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, मतलब कि जो एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम है, उसमें हम लोग क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का एकदम सिंपल तरीके से उसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे, कैसे किस रेंज पर वो उसने सबसे अधिक लाइट गेन करता है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है बेटा कि ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। अब उसी को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि वो वो उसका क्या फंक्शन है। यहाँ हम देख रहे हैं कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कैरोटीन्स, जिसका जनरल फार्मूला है C40H56, और जेंथोफिल्स, जिसका जनरल फार्मूला है सेम है, बस यहाँ पर O लिख दिया गया है। तो OX है, X माने वेरिएबल है। तो यहाँ पर जेंथोफिल में जो O जो कितने एटम्स होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वो 2 लिख सकता था, लेकिन डिफरेंट इसमें स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट में प्लांट में ये डिफर करता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, और ये वेरिएबल 1 से 8 तक हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट हो सकता है ये ऑक्सीजन के एटम्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जनरल बीटा कैरोटीन, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा जेंथोफिल्स में ये है ल्यूटीन या जियाजेंथीन। मोस्टली ऑकर इन, ये जो कैरोटीन है मोस्टली ऑकर इन फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी कि क्लोरोफिल के ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो हम आगे समझेंगे ये सब क्या चीज़ है, फोटोसिस्टम सेकेंड। और ये मोस्टली ऑकर पाया जाता है ये जेंथोफिल्स फोटोसिस्टम सेकेंड में। कलर इनका ऑरेंज होता है और इसमें येलो एंड ब्राउन होता है। मोस्टली जो लाइट जो आती हैं, जो सनलाइट आ रही हैं, सनलाइट आ रही है, वो मोस्टली वो 450 यानी 450 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये कैरोटीन। और जबकि जेंथोफिल जो होता है मोस्टली जो होती हैं 435 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट इस पर इंसिडेंट होता है। एग्जाम्पल जनरली ल्यूटीन है, ये मोस्टली किस में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है और मैनी अदर प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, जैसे ऑटम कलर्स ऑफ ए लीव्स, यानी कि कॉज ऑफ ए ऑटमन कलर्स ऑफ ए लीव्स, यानी कि लीव्स जब ऑटमन होता है तब उसका जो कलर्स होता है वो चेंज होता है, वो इसी के चलते होता है, जेंथोफिल के चलते। तो जनरल आपका कैरोटीनॉइड्स का डिफिनेशन होगा, जो आपके लिए काफ़ी है, सफिशियंट है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले पिगमेंट्स पर। फाइकोबिलिन बेटा अब हम बात करेंगे। फाइकोबिलिन की खास बात यह है कि इसमें जो ये पिगमेंट्स होते हैं इसमें Mg और प्लस फाइटोल नहीं पाए जाते हैं, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था। हमने बताया था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर, उसमें Mg था, फाइटोल था, पर इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरी खास बात क्या है, इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथ्रिन। और भी फाइकोसाइनिन में ही क्या पाया जाता है, एक और पिगमेंट्स है एलोफाइकोसाइनिन। इनका जो लाइट पड़ती है वो मैक्सिमम किस कलर वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 630 नैनोमीटर वाले लाइट को क्या करते हैं, वेव को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फाइकोसाइनिन। जबकि फाइकोरेथ्रिन जो होते हैं 570 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये रेड कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर्स के होते हैं। काम क्या है इसका, सिंपल सा काम है कि क्या करते हैं, जो फाइकोरेथ्रिन होते हैं जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में, फाइकोरेथ्रिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं, क्रोमेटिक एडेप्टेशन एडेप्ट करते हैं, और किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी एनर्जी, फाइकोसाइनिन को। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि फाइकोरेथ्रिन यानी कि 570 नैनोमीटर ट्रांसफर एनर्जी टू द फाइकोसाइनिन, ठीक है ना।
विच इन टर्न ट्रांसफर एनर्जी, और ये अगर ले करके किसको देता है, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स को दे देता है, तो किसको दे देता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देगा। ठीक है, तो इस फिगर इसको हम एक और अच्छे तरीके से देख सकते हैं बेटा। देखिए आप इस फिगर में, ये लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया, कौन, फाइकोरेथ्रिन। फाइकोरेथ्रिन अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया किसको, फाइकोसाइनिन को। फाइकोसाइनिन किसको दे दिया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया हेलो फाइकोसाइनिन 615 नैनोमीटर। फिर ये किसको ट्रांसफर कर दिया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को। तो बात समझ में आया। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते, तो इस प्रकार से फाइकोरेथ्रिन से फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन से एलो फाइकोसाइनिन, और फाइकोसाइनिन से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को दे दिया। कंसेप्ट समझ में आया बेटा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फुली कंसेप्ट है। और दूसरा है, ये हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, और इसका ले लीजिए पूरी तरह से कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, यानी कि सारे पिगमेंट का यूज। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले वीडियो में बेटा हम बस लाइट के जो लाइट होते हैं वो डिफरेंट पिगमेंट जो होते हैं उनका वेव के फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस तरह से कि कौन सा कलर क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, किस वेवलेंथ पर किसने कहाँ एब्जॉर्ब किया, उसका जो क्रिस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में इसको समझा दूंगा। फिर अगला जो मेन टॉपिक होगा आपका क्या होगा, फॉर लाइट रिएक्शन। ठीक है ना बेटा, लाइट रिएक्शन को 2 भाग में बांटा जाएगा ये सब। ठीक है, तो पहले इसको एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, अगर ना समझ हो तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर भेजिए बेटा।